Good morning to you all, children. And this is the fourth chapter of your English 2 book, that is Going Solo. We have done this chapter previously also, and you can get the link in your YouTube channel. The inbox, if you have deleted the link, you can get through the YouTube and the channel which you have subscribed, जो स्कूल का चैनल है, आप वहाँ जा करके और लिंक को दोबारा सर्च कर सकते हैं. सो डोंट से दैट वी हैव डिलीटेड एंड वी डोंट हैव द लिंक, और हम लोगों के पास वीडियोस नहीं है, पीडीएफ नहीं है, रिटन वर्क नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. यू हैव ऑल द वर्क एट होम. आप लोगों के पास सब कुछ है. अगर बुक भी नहीं है, कॉपीज़ भी नहीं है, तो भी आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं. ओके, बिकॉज यू हैव ऑल द पीडीएफ्स, ऑल द रिटन वर्क इन योर स्कूल ऐप. आप उसको देख करके रिवाइज कर लीजिए, और अगर चैप्टर की ज़रूरत है तो आप वीडियोस देख लीजिए. सो डोंट गिव एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस टू एनी वन कि कॉपीज़ नहीं है इसलिए आप पढ़ नहीं सकते हैं. ओके, यू हैव द कॉपीज़, यू हैव एवरीथिंग. हर तरह से सारी फैसिलिटीज़ हैं आप लोगों के पास. सो दिस इज़ द रिवीजन वीडियो. वी विल जस्ट गो ब्रीफली थ्रू द चैप्टर दैट व्हाट वाज देयर इनसाइड. और एक चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है. इट्स नॉट कि आपने वर्ड मीनिंग लर्न कर लिया, बैक एक्सरसाइजेज रेफरेंस कर लिए तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. यू हैव टू learn the chapter for the reading between the lines. Between the lines means something from the chapter which is not given in the book, in the copies. आई एम सॉरी, जो आंसर्स में आप लोगों को नहीं दिया गया है. और चैप्टर के मिडिल से जब हम लोग क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स हो, हु सेड टू हुम हो, ट्रू फॉल्स हो, तो फॉर ऑल दैट यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर्स थॉरोली. ठीक है. सो सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं. This is the brief one, and this story, The Going Solo, is a story from Roald Dahl's autobiography. उनके autobiography के से है, मीन्स what the incidents happened with him. उनका अपना experience, उन्होंने क्या feel किया जो उनके साथ हुआ. So he has written it by himself. So this is about how he felt when he was getting the training of flying the aeroplane. वो जब ट्रेनिंग ले रहे थे एरोप्लेन को उड़ाने की, तो उस वक्त उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, उन्होंने क्या फील किया, क्या क्या हुआ उनके साथ. एंड ही रियली लाइक द प्लेन दैट वाज द टाइगर मॉथ. ओके, इट वाज अ ग्रेट काइंड ऑफ ब्यूटी फॉर हिम. वो बहुत पसंद करते थे उसे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था. वेरी एक्रोबेटिक लिटिल प्लेन इट वाज. एक्रोबेटिक मीन्स इट वाज वेरी मच एबल टू do the acrobatics and turn and glide and twist in the air. तो ये बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद था. उसमें जिप्सी इंजन पावर थे, बहुत एफिशिएंट था ये. और ये इसलिए जिप्सी इंजन को इन्होंने मेंशन किया बिकॉज दीज इंजन्स नेवर was supposed to stop in the middle air. कभी भी ये ऊपर हवा में ऐसा नहीं होता था कि प्लेन चल रहा है और ये इंजन रुक जाए, किसी तरह की टेक्निकल खराबी इनमें आ जाए. सो दे वर वेरी एफिशिएंट एज ही थॉट अबाउट देम. सो एवरी वन लाइक टू fly this aeroplane. Okay, so the narrator started again. Once you turned her the right way up again, you could spin her vertically downwards. मतलब आप किस किस तरह से इस प्लेन को स्पिन कर सकते थे, ग्लाइड कर सकते थे. और एक रडर के टच से ये थोड़ा सा थ्रॉटल होता था. स्टिक पुश्ड फॉरवर्ड एंड आउट शी केम इन अ कपल ऑफ फ्लिप्स. कि हाउ ही यूज टू डू द फ्लिप्स एंड द ग्लाइड्स एंड द different acrobatic stages by this tiger moth airplane. Okay, when flying a military aeroplane, जब आप एक मिलिट्री एरोप्लेन फ्लाई करते हैं तो आपको एक पैराशूट के साथ बैठना होता है, जिससे कि क्या होता है कि हाइट और थोड़ी सी बढ़ जाती है ऊपर. वो करीब 6 इंचेस ऐड करता है क्योंकि पैराशूट यू नीड इन any kind of emergency. If there is any kind of emergency, then you will need the parachute to jump off. Okay, so जब आप पैराशूट वेयर करते हैं तो उससे हाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है. So the person, the narrator, the story who has written is saying that when I got into the open cockpit of a tiger moth for the first time, I sat down on my parachute. My entire head stuck up in the open air. और जब ये अपना ये पैराशूट पहन करके और उसके बाद बैठते हैं टाइगर मॉथ में, तो इट वाज ओपन और इनका जो सिर था वो पूरी तरह से ऊपर एयर में स्टक कर रहा था. ये बहुत लंबे थे, इनकी हाइट ज़्यादा थी. ओके, द इंजन वॉज रनिंग एंड आई वॉज गेटिंग अ रश ऑफ विंड फुल इन द फेस फ्रॉम द स्लिप स्ट्रीम. क्योंकि ये लंबे थे
तो ये इनकी जो हाइट थी पैराशूट लगाने के बाद वो बहुत ऊपर आ गई थी कॉकपिट से, तो पूरा एयर जो था वो इनके स्किन पे, इनके फेस पे लग रहा था इन्हें. ही वॉज फीलिंग इट very strongly. Okay, you are too tall, the instructor whose name was flying officer Parkinson said. तो जो इनके फ्लाइंग ऑफिसर थे, जो इन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जो इन्हें बता रहे थे, इन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि आप बहुत ज़्यादा लंबे हैं. आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? क्योंकि क्या हो रहा था, इनके फेस पे बहुत तेज़ हवा लग रही थी. तो इनका इंस्ट्रक्टर इनसे पूछता है कि क्या आप श्योर हैं कि आप इसे करना चाहते हैं? Yes, please, I said, and he was really willing to fly that aeroplane. So he said, yes, I want to. So then what Parkinson said, wait till we rev her up for takeoff, कि जब तक हम इसे तैयार करते हैं, इसे उड़ाने के लिए बिल्कुल रेडी कर रहे हैं, तब वेट कीजिए. You will have a job to breathe and keep those goggles down or you will be blinded by watering sky. क्योंकि इनका फेस पूरी तरह से ओपन एयर में था, तो इनके इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा कि आपको बहुत सही तरीके से ब्रीथ करना होगा और अपने गॉगल्स को नीचे अपनी आइज़ पे रखना होगा, नहीं तो आपकी आंखें इतना ज़्यादा वाटर करेंगी, इतना ज़्यादा उनमें पानी आएगा हवा तेज़ लगने के कारण कि आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे. Parkinson was right. When he started flying the aeroplane, then what he felt that the Parkinson जो इनका इंस्ट्रक्टर था वो बिल्कुल सही था. On the first flight, I was almost asphyxiated by the slipstream and survived only by ducking down into the cockpit for deep breaths every few seconds. फिर जब इन्होंने फ्लाई करना शुरू किया तो इन्हें यह महसूस हुआ कि इनका इंस्ट्रक्टर बिल्कुल सही बोल रहा था. क्या हो रहा था, तेज़ हवा के कारण ये ब्रीद नहीं कर पा रहे थे, इनका फेस पूरा बहुत ही स्ट्रांगली फील कर रहा था उस एयर को, आंखों में पानी आ रहा था, इन्हें सफोकेशन फील हो रही थी. तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे विद इन सेकेंड्स इन्हें कॉकपिट की तरफ नीचे झुकना पड़ रहा था और फिर ब्रीद करना पड़ रहा था. I tried a thin cotton scarf around my nose and mouth and this made breathing possible. फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कॉटन स्कार्फ पतला सा अपने नोज़ और माउथ के पे पूरा सराउंड करके और बांध लिया, जिससे कि ये ब्रीदिंग इनके लिए ईजी हो सके, हवा बहुत तेज़ इन्हें न लग सके. Then in his logbook, the book which he used to keep for the records of each and every day, his experiences, what was the design, the size, the फीलिंग्स, क्या कुछ था उस लॉग बुक में इन्होंने पूरी तरह से उसमें मेंटेन करके रखा था. ओके, सो आई सी फ्रॉम माई लॉग बुक विच आई स्टिल हैव. इन्होंने जब ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे उस वक्त भी ये लॉग बुक उनके पास था, जो इन्हें हमेशा अपने पास रखना था. वो ये बता रहा था कि उसका साइज़ क्या था, उस लॉग बुक को हमेशा उन्हें अपने पास रखना था ताकि इन्हें हमेशा हर चीज़ की जानकारी मिलते रहे, हर चीज़ का रिकॉर्ड रहे. इट कंटेन्ड अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी फ्लाइट यू हैड एवर मेड एज वेल एज द प्लेन यू वर फ्लाइंग. ठीक है, उस प्लेन की पूरी जानकारी और प्लस आपने अभी तक जितने भी फ़्लाइट्स किए, सो हर एक पायलट को इस लॉग बुक को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स अपडेटेड. आफ्टर आई हैड गॉन सोलो, फिर जब बिना इंस्ट्रक्टर के इन्होंने अपनी फ़्लाइट लेनी शुरू की, ही वॉज अलाउड टू गो अप अलोन फॉर मच ऑफ द टाइम एंड इट वॉज़ वंडरफुल. और इन्हें बहुत ऊंचे तक हाइट पे जाने की और फ्लाई करने के परमिशंस मिल गई एंड ही रियली फेल्ट वंडरफुल फॉर दैट, फ्लाइंग द एरोप्लेन विदाउट द इंस्ट्रक्टर. और बहुत सारे लोग, आई केप्ट आस्किंग कि कितने ही ऐसे यंग मैन होंगे जो इतने लकी होंगे टू अलाउड टू गो विजिंग एंड सोरिंग थ्रू द स्काई अबव अ कंट्री एज ब्यूटिफुल एज केन्या. कि कितने ऐसे यंग मैन होंगे मेरी तरह के जो इतने लकी हों, जो स्काई में इस तरह से स्विंग कर सकें, बज़ कर सकें, खुली हवा में उड़ सकें प्लेन को लेकर के, और above the country which is very beautiful, that is Kenya. And then he had described all the landscape and the beauty of the nature what he used to see. Where even the aeroplane and the petrol were free. In the Great Rift Valley, the big game and the smaller game were as plentiful as cows on a dairy farm. And I flew low in my little tiger moth to look at them. ये और भी थोड़ा सा नीचे होकर के और अपने प्लेन को उड़ाते हैं ताकि वो बहुत नज़दीक से इस नेचुरल ब्यूटी को देख सकें, एनिमल्स को वॉच कर सकें और उसको
बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर सकें, अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्हें खुशी फ़ील होती थी व्हेन ही यूज्ड टू फ्लाई लाइक दैट एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द नेचर। आई वुड फ्लाई फॉर लॉन्ग पीरियड्स एट अ हाइट ऑफ नो मोर देन 60-70 फीट। ये बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं, बस 60-70 फीट पे काफ़ी काफ़ी देर तक उड़ान भरते रहते थे, ताकि ये उस ब्यूटी को फील कर सकें, उसे एंजॉय कर सकें। गेजिंग डाउन एट ह्यूज हर्ड्स ऑफ बफेलो एंड wild beasts which would stampede in all directions as I whizzed over। जब ये ऊपर से प्लेन लेकर के whiz जस्ट करके और बिल्कुल रश ऊपर से निकलते थे और नीचे सब स्टैम्पेड करने लगते थे, एनिमल्स इधर उधर घूम रहे हैं और वो हर्ड में है, ये सब कुछ देखना उन्हें बहुत पसंद आता था। So and he has illustrated everything in his book, and I learned to recognize kudu, Thompson's gazelle, eland, impala, so many animals जो इन्होंने नोटिस। So he admired the beauty, the animals, the cattle, the farm, everything from the height. Okay. So then he said that he was watching some impalas gazing below him and deciding which one to have for his dinner. I flew over the pink flamingos on Lake Nakuru, and I fly all the way round the snow summit of Mount Kenya in my trusty little tiger moth. What a fortunate fellow I am. I kept telling myself nobody has ever had such a lovely time as this. And he always used to think, और अपने आप को ये कहते थे कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे इस तरह से फ्लाई करने का मौका मिला, इतने अच्छे प्लेन को उड़ाने का मौका मिला और इतनी ज़्यादा ब्यूटी ऑफ नेचर अप्रिशिएट करने का मौका मिला। सो आई एम रियली हैप्पी एंड रियली a lucky one that I have experienced all these things. So, kids, learn the chapter and do all the works properly. Okay, thank you.